हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आरती बहन और कौशल्या का है। वीडियो थोड़ा इमोशनल था और देख करके मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि इनके वीडियो भाई मैं बहुत दिन से नहीं देख रही थी, अभी एक दिन पहले से ही देखना शुरू किया है। तो ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई आप लोगों को पता ही है कि 1 महीने से ऊपर हो गया है कौशल्या आरती बहन के घर में ही है, क्योंकि घर बन रहा था उनका। ये था कि छत ढल जाएगी, उसके बाद ही कौशल्या जाएगी अपने घर। तो इस इंतजार में कौशल्या किसी तरह वहां दिन काट रही थी, क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही थी। 10 दिन से मैं ये देख रही हूँ, बीच बीच में वीडियो शॉर्ट्स देखे हैं या कुछ देखे हैं, उससे पता ये चला कौशल्या ऊब चुकी थी वहां और उसे अपने घर जाना था। लेकिन आरती बहन उसे जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि घर में काम ही इतना था। आरती अगर बाहर का काम करती थी तो कौशल्या घर का काम कर लेती थी, मतलब कि खाना वगैरह बना लेती थी। इस चीज का आराम आरती को बहुत ज्यादा मिल रहा था। लेकिन कौशल्या अब उसे घर जाना था, बहुत ज्यादा वो ऊब चुकी थी। तो फाइनली वो दिन आता है और छत की ढलाई हो जाती है। यहाँ पर आरती का वीडियो आया, आरती इमोशनल भी थी। उसने कहा कि मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। तो भाई खुशी की तो बात है ही है, जिसकी छत की ढलाई होती है उस दिन उसे खुशी मिलती ही है कि चलो सर पे छत मिल गई। अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स थी और अब घर बन गया है तो भाई अच्छा ही लगेगा। दूसरी तरफ वो दुखी दिखाई पड़ी कि कौशल्या आज जाने वाली है अपने घर। अब आरती दुखी थी, ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे साथ इतने दिन तक रहता है तो लगाव हो जाता है। और फिर वो तो उनकी बहन, और इतना ज़्यादा काम करती थी वो जितना कि कोई भी नहीं कर देगा। अगर कोई हम हेल्पर रखते तो वो हेल्पर की तरह ही काम करता। लेकिन कौशल्या घर का काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी, बच्चों को भी संभाल लेती थी और अपनी आरती बहन का बाहर भी काफ़ी मदद कर दिया करती थी। तो इस वजह से आरती आज बहुत ज़्यादा रो रही थी। कैमरे में आधे वीडियो में तो वो रोती ही रही। कौशल्या ने समझाया भी कि भाई रो नहीं, वो भी खैर रोने लगी, इमोशनल वो भी हो गई। आरती अपनी पुरानी यादों में खो गई कि जब ये छोटी थी तब आती थी, लेकिन इसका मन नहीं लगता था। लेकिन इस बार इसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, यहाँ आकर इतनी बड़ी मदद की। आरती ने अपनी बहन को थैंक यू भी बोला है और उसने कहा कि भाई तुमने आकर के मेरी बहुत बड़ी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी और ऐसा लग रहा था आरती दिल से बोल रही। वो जैसे भी हो, मैं ये वहाँ पर उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ कि भाई आरती बहुत अच्छी है या फिर ये अच्छी है, जो भी हो। लेकिन ये जो सीन था ना, ये सीन थोड़ा सा इमोशनल लगा, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई पड़ी कि दोनों बहनें एक दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब आरती कहती है कि कौशल्या को जाना है तो भाई मैं इसे छोड़ कर आऊँगी बस स्टॉप तक, क्योंकि अकेले नहीं जाने देंगे उसे। भाई कौशल्या तो खुशी थी, दुखी भी थी, लेकिन अब खुश तो थी, अपने घर जा रही है। और आरती ने यहाँ पे यही कहा कि भाई तुम्हें तो जाना ही है अपने घर, यहाँ तो रह नहीं सकती हमेशा के लिए, लेकिन अब जा रही तो दुख हो रहा है। तो कौशल्या भी कहती आते रहेंगे। उसके बाद इनके जीजा जी और आरती और इनके बच्चे, भाई क्रिस भी कौशल्या के साथ ही जा रहा है नानी के घर, क्योंकि दोनों बच्चों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी काम भी है घर पे, भाई छत तो ढल गई लेकिन उसके बाद भी काम होता है। तो इसलिए क्रिस को कौशल्या अपने साथ ले गई और बस स्टॉप पे ये पहुंचते हैं। भाई पानी पूरी खाई गई, कौशल्या की फेवरेट। पानी पूरी खा करके कौशल्या को बस में बैठालते हैं। वैसे तो कौशल्या पहले ही चली जाती अपने पापा के साथ, लेकिन आरती ने रोक लिया था क्योंकि कुछ काम था, ये बात कौशल्या ने बताई। भाई कौशल्या बस में बैठती है और चली जाती है। यहाँ पर आरती बहन वहीं पर बैठी रहती हैं, काफ़ी देर सोचती रहती हैं। फिर अपने बेटे को चाट वगैरह खिला करके वहाँ से आती हैं घर, ऑटो से ही घर आती हैं। घर के बाकी पेंडिंग काम करती हैं और थोड़ा इमोशनल भी थी, तो वही बातें कर रही थी कि भाई वो चली गई है। वो पहले ही जाने को बोल रही थी, लेकिन मैंने रोक लिया था क्योंकि कुछ काम भी था और ऑटो भी नहीं था, तो इस वजह से उसे रोक लिया था एक दिन। अब कौशल्या बहुत ज़्यादा खुश है, भाई अपने घर पहुंच गई है, अपनी माँ के पास पहुंच गई है। तो कौशल्या वहाँ अपनी माँ से पूछती है, माँ आपको कैसा लग रहा है मैं आ गई हूँ। तो भाई उनकी माँ खुशी होंगी, भाई शिवनंदिनी गाँव में है तो कौशल्या यहाँ आ गई है, तो मतलब उन्हें अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ पर हम बात सिर्फ ये करेंगे कि इनके पापा तो गए, वो हमें वीडियो में दिखाई पड़े। जिस दिन छत की ढलाई हुई उस दिन इनके पापा गए थे, लेकिन मंगल भैया कहीं नहीं दिखे।
क्यों नहीं गए, बल्कि जनता उन्हें बार बार बोलती रही कि मंगल भैया आपको जाना चाहिए, लेकिन मंगल भैया नहीं गए। वो अपने गांव में अपने गांव के दोस्तों के साथ घूमने में व्यस्त थे। जैसा कि उनका वीडियो आया है, हमने देखा उनका वीडियो। भाई अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे। मंदिर में माता बैठा ली गई हैं, मतलब स्थापना हुई है मूर्ति। अब वहाँ पर पूजा वूजा हो रही है, तो उसके लिए चंदा लेने आए थे वो लोग। तो भाई इनकी वाही जो कोई कर देता है तो भाई ये खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। 651 रुपये का इन्होंने दिया है, पर्चा बनवाया है, दान दिया है। भाई वो भी बता दिया, भाई हमने इतना पैसा दिया है। भाई दान दिया था, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन नहीं, आपने दिखाया कि आपने इतना पैसा दिया। फिर इनके दोस्त लोग भाई तारीफ़ भी करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, ये इतना करते हैं और ये करते हैं, मतलब बहुत सी तारीफ़ें की। भाई ये तो फूल गए एकदम कि भाई मेरी तारीफ़ हो रही है। उसके बाद वो सभी लोग काफ़ी देर तक, मतलब आधे से ज़्यादा वीडियो, आप लोग खुद देखना, इतना बोर वीडियो था, उसमें कुछ भी नहीं था। ये पूरा 1 हफ्ता वीडियो बनाते हैं। जिस दिन शिवनंदिनी पार्लर गई थी उसके 1 दिन पहले का वीडियो, उसके बाद पार्लर वाले दिन का इन्होंने थोड़ा सा शूट किया, जब इनकी धर्म पत्नी जी थ्रेडिंग करवा रही थी वो शूट किया। और वहाँ पर इन्होंने दिखाया कि शिवनंदिनी से ये पूछते हैं कि अगर शिवांगी थ्रेडिंग करा रही तो तुमने क्यों नहीं किया। तो शिवांगी भी चौंक जाती है और इधर शिवनंदिनी बोलती है कि भाई मुझे डर लगता है। तो इनकी माँ ने कहा कि नहीं, ये नहीं करवाएगी। लेकिन पार्लर वाली दीदी बोलती हैं कि नहीं, शादी के 1 दिन पहले 2-3 दिन पहले ही इनकी हम बनाएंगे तो अच्छी सी शेप आएगी। लेकिन मंगल भैया खैर चलो अपनी बहन का ध्यान रख रहे थे कि भाई उनको भी, अगर वो करवा रही हैं तो इनका भी करवा दो ट्रीटमेंट जो भी होना है। लेकिन बस इतना ही सीन इनका दिखाया गया वहाँ का। उसके बाद फिर से इनके गांव के ही सीन दिखाए गए। वो जो लड़के आते हैं इनके दरवाजे पर बैठते रहते हैं, जो यूट्यूबर आते हैं कुछ इनसे सलाह लेने के लिए, भाई कैसे चैनल बनाना है, कैसे वॉच टाइम बढ़ाना है। तो ये सारी टिप्स ये दिया करते हैं और अपने गाँव के लोगों को भाई मोटिवेट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि भाई आप लोग वीडियो बनाइए, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन मंगल भैया आपके खुद के चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसका भी एक कारण है, क्योंकि कंटेंट की कमी है। कंटेंट पहले जो ये दिया करते थे, जिस वजह से इनके इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अब जो इनका कंटेंट है, पूरे 1 हफ्ते में इन्होंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद भी उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई मैंने भी बढ़ा के देखा है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। वो लड़के बैठे थे, बात कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया कि जनता को अच्छा लगे, कुछ भी नहीं ऐसा था। तो बस यही लोग बोल रहे हैं, या तो ये अपने वीडियो में अपनी प्रेम गाथा सुनाने लगते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। उसके अलावा इनके पास कंटेंट के नाम पर अब कुछ भी नहीं। इनसे अच्छा इनके घर में इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इनकी धर्मपत्नी शिवांगी भाभी का वीडियो अच्छा लगता है। वो अपने घर का रूटीन दिखाती हैं और शिवनंदिनी का भी अच्छा रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत धीमे बोलती है, इसलिए वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता। और कितनी बार बोला गया है कि आप या तो माइक यूज़ करो या फिर तेज़ी से बोलो, क्योंकि ऐसे सुनाई नहीं देता है। लेकिन ठीक है, अब मंगल भैया ट्रेनिंग तो सबको देते हैं, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं अच्छा काम। तो बस ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और देखते हैं जल्द ही दूसरा वीडियो भी आएगा। तो अगर आपको और वीडियो देखने हैं, अदर लोगों के भी देखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किसका वीडियो देखना पसंद है। मेरा यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।